अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो जरा रुकिए, सांस लीजिए और चारों तरफ देख लीजिए, क्योंकि यह शहर अब सिर्फ ट्रैफिक, मेट्रो या मॉल्स के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि लोगों के यूं ही गायब हो जाने के लिए भी बदनाम होता जा रहा है। यहां इंसान कब लापता हो जाए इसका एहसास उसे खुद भी नहीं होता। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि पुलिस हर हाल में आपको ढूंढ निकालेगी, तो ये एक खतरनाक गलतफहमी है। क्योंकि लगता है कि आजकल पुलिस चैन की नींद सो रही है, गुमशुदगी की फाइलें बस अलमारियों की शोभा बढ़ा रही हैं। यह वो खबर है जिसे सुनकर शायद सरकार के कानों पर जू न रेंगे, अफसरों की कुर्सी न हिले और थानों में कोई हड़कंप न मचे। लेकिन आम आदमी के लिए यह खबर किसी बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि अब सवाल यह नहीं रह गया कि कौन गायब हुआ। सवाल यह है कि अगली बारी किसकी है, आपकी, आपके बच्चे की, या आपके घर के किसी बुजुर्ग की। सरकार को देखिए तो वो तो जाति और धर्म की राजनीति में इतनी उलझी हुई है कि इंसानों का गायब होना उसे कोई मुद्दा नहीं लगता। विकास के नाम पर डिजिटल पोस्टर, बड़े बड़े भाषण और सोशल मीडिया पर चमकदार विज्ञापन दिखाकर दिए जाते हैं। पीआर का शोर इतना तेज होता है कि लापता लोगों की चीखें उसमें दबकर रह जाती हैं। वोट आपसे ले लिया जाता है और बदले में आपको एक स्मार्ट सिटी का सपना थमा दिया जाता है, जहां इंसान ही सुरक्षित नहीं है। ये राजधानी है, देश का दिल, लेकिन इस दिल में अब डर धड़कने लगा है। यहां लोग खो रहे हैं, बच्चे गायब हो रहे हैं और परिवार दर दर भटक रहे हैं। ना कोई जवाब, ना कोई शर्म, बस आंकड़े हैं, बयान है और चुप्पी है। और इसी चुप्पी के बीच ये शहर धीरे धीरे एक ऐसे जंगल में बदलता जा रहा है जहां इंसान लापता हो जाना सबसे आम बात बनती जा रही है। अब खबर क्या है, यह जानना जरूरी है, क्योंकि अगली खबर कहीं आपकी अपनी न बन जाए। खबर क्या है वो मैं आपको बताता हूं। 8,000 लोग, जी हां 8,000 लोग, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और सिर्फ 6 महीने, और इन 8,000 इंसानों का आज तक कोई पता नहीं है। ना कोई दरवाजा खटखटाया, ना कोई आवाज आई, ना कोई जवाब। ऐसा लगता है जैसे इन्हें या तो आसमान खा गया या जमीन निकल गई। हैरानी की बात यह है कि इन 8,000 गुमशुदगियों पर ना सिस्टम बेचैन है, ना सियासत की नींद खुली है, और ना ही पुलिस की फाइलों से आगे कोई सवाल जाता दिख रहा है। जोनल इंटीग्रेटेड पुलिस नेटवर्क यानी जिपनेट के आंकड़े बताते हैं कि 1 जुलाई 2025 से 23 जुलाई 2025 के बीच दिल्ली से 7,886 लोग लापता हुए। इनमें 4,753 महिलाएं और 3,133 पुरुष शामिल हैं। दिल्ली, जो अपराध के हर आंकड़े में अव्वल रहने की आदी हो चुकी है, अब गुमशुदा लोगों की सूची में भी रिकॉर्ड बना रही है। सबसे ज्यादा मामले बाहरी उत्तरी दिल्ली से आए हैं, जहां 908 लोग लापता हुए। बवाना, रूपनगर और समयपुर बादली जैसे इलाके इस आंकड़े में सबसे आगे हैं। वहीं नई दिल्ली, जहां सत्ता बैठती है, वहां सिर्फ 85 मामले दर्ज हुए। सवाल उठता है कि क्या राजधानी में सुरक्षा इलाके के हिसाब से बटी हुई है। उत्तर पूर्वी जिले में 730 लोग गायब हुए, दक्षिण पश्चिम में 717 है, दक्षिण पूर्वी में 689 और बाहरी जिले में 675। द्वारिका, रोहिणी, पूर्वी और मध्य दिल्ली, हर जगह आंकड़े डराने वाले हैं। लेकिन इन सब के बीच सरकार और पुलिस का रवैया ऐसा है जैसे ये सिर्फ नंबर हो, इंसान नहीं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन्हीं 6 महीनों में 1,486 अज्ञात शव दिल्ली के अलग अलग इलाकों से मिले, ज्यादातर पुरुषों के शव जिनकी आज तक पहचान नहीं हो सकी। 352 लावारिश शव मिले। कोतवाली, सब्जी मंडी और सिविल लाइंस जैसे इलाकों में लाशें तो मिल गईं, लेकिन नाम नहीं। सवाल यह है कि क्या ये वही लोग हैं जो गुमशुदगी की फाइलों में दर्ज हैं? अगर हां, तो सिस्टम इन्हें मिलाने में क्यों नाकाम रहा है? साल 2026 की शुरुआत ने हालात को और डरावना बना दिया। सिर्फ पहले 27 दिनों में 807 लोग लापता हो गए। इनमें से 235 को पुलिस ने ढूंढ लिया, लेकिन 557 लोग अब भी गायब हैं। हर दिन औसतन 27 लोग लापता हो रहे हैं और पुलिस रोज करीब 9 लोगों को खोज पाने का दावा कर रही है। यानी गणित साफ है, जो जा रहे हैं उनसे कम लौट रहे हैं। सबसे चिंता की बात बच्चों की है। इन 27 दिनों में 137 बच्चे लापता हुए, जिनमें 120 लड़कियां हैं। यह आंकड़ा अपने आप में एक सवाल है। आखिर देश की राजधानी में किशोरियां सबसे ज्यादा क्यों गायब हो रही हैं? क्या स्कूल, गली मोहल्ला, बस स्टॉप सब असुरक्षित हो चुके हैं?
वयस्कों के हाल भी बेहतर नहीं है। 616 वयस्क लापता हुए, जिनमें से सिर्फ 181 का पता चला। बाकी 435 लोग अब भी सिस्टम की नजरों से ओझल हैं। महिलाओं की संख्या पुरुषों के बराबर है और यह बताती है कि महिलाएं भी इस शहर में सुरक्षित नहीं हैं। अगर उम्र के हिसाब से देखें तो हालात और डराते हैं। 12 से 18 साल की उम्र के 169 बच्चे सिर्फ 27 दिनों में गायब हो गए। इनमें से 121 अब भी लापता हैं, यानी हर 4 में से 3 बच्चे आज भी नहीं मिले। यह आंकड़ा किसी रिपोर्ट का नहीं, एक सामाजिक विफलता का सबूत है। पिछले 11 सालों का रिकॉर्ड और भी सन्न कर देता है। 2016 से 2026 के बीच दिल्ली से 60,694 बच्चे लापता हुए। इनमें से 6,931 बच्चों का आज तक कोई सुराग नहीं मिला। ये बच्चे कहां गए, किसकी जिम्मेदारी थी ढूंढना, और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब उन्हें ढूंढने की कोई कोशिश भी हो रही है? जिपनेट जैसे डेटाबेस मौजूद हैं, तकनीक है, पुलिस बल है, सरकारें बदलती हैं, बयान आते हैं, लेकिन इंसान गायब रहते हैं। लाशें मिलती हैं, फाइलें बनती हैं और फिर सब कुछ ठंडे बस्ते में चला जाता है। यह सिर्फ कानून व्यवस्था का सवाल नहीं है, यह इंसानियत का सवाल है। जब राजधानी में हजारों लोग यूं गायब हो जाएं और जवाब में सिर्फ आंकड़े मिलें, तो डर सिर्फ उन परिवारों को नहीं लगना चाहिए जिनके अपने खो गए हैं। हर उस नागरिक को लगना चाहिए जो आज सुरक्षित महसूस कर रहा है। क्योंकि सवाल अब यह नहीं है कि कौन गायब हुआ, सवाल यह है कि अगला नंबर किसका है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आप देश के लिए चिंतित हो, इन बच्चों के लिए चिंतित हो, तो वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि सरकार तक यह बात जरूर पहुंचे। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।